आंखें बंद करके एक पल शांत हो जाइए और मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, क्योंकि आज की ये बात शायद आपके मन के उस घाव तक पहुंचे जिसे आपने वर्षों से किसी को नहीं बताया। कई बार तुम्हें सबसे ज्यादा चोट किसी शत्रु से नहीं लगती, बल्कि उनसे लगती है जिन्हें तुमने अपने मन में सबसे ऊंचा स्थान दिया था। तुमने भी शायद ये महसूस किया होगा, जब तक तुम दूसरों के लिए करते रहते हो तब तक लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन जिस दिन तुम थक जाते हो, जिस दिन तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ती है, उसी दिन तुम्हें पता चलता है कि तुम उनके लिए उतने आवश्यक थे ही नहीं। और फिर मन के भीतर एक पीड़ा जन्म लेती है, क्या सच में मेरी कोई कीमत नहीं? यहीं से इंसान टूटना शुरू होता है, क्योंकि वो अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से नापने लगता है। अगर किसी ने बात नहीं की तो लगता है शायद मुझ में कमी है। अगर किसी ने साथ छोड़ दिया तो लगता है शायद मैं योग्य नहीं। अर्जुन युद्ध से पहले इसलिए नहीं कांप रहा था क्योंकि सामने सेना बड़ी थी। वो इसलिए टूट रहा था क्योंकि जिन लोगों को उसने अपना माना, आज वही उसके सामने खड़े थे। सोचो उस वेदना को जिनके लिए तुमने अपना जीवन लगा दिया। जब वही तुम्हें समझना छोड़ दे तो मन क्रोध से नहीं, अंदर से खालीपन से भर जाता है। आज भी यही हो रहा है। तुम किसी के लिए हर समय उपस्थित रहते हो, लेकिन जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है तो उनके पास समय नहीं होता। तुम किसी की हर चुप्पी समझ लेते हो, लेकिन तुम्हारे आंसुओं को ज्यादा सोच कहकर टाल दिया जाता है। तुम किसी को अपना मान लेते हो, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए वैसी जगह होती ही नहीं। और फिर तुम वही करते हो जो आज अधिकतर लोग कर रहे हैं, बार बार खुद को सिद्ध करने की कोशिश। कभी जरूरत से ज्यादा प्रेम देकर, कभी अपनी इच्छाएं दबाकर, कभी हर गलती अपने सिर लेकर, और कभी चुप रहकर। लेकिन जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, उसे तुम्हारी सच्चाई भी दिखाई नहीं देगी। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे। उन्होंने अर्जुन से ये नहीं कहा कि सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हर रिश्ता सच्चा होगा, क्योंकि कृष्ण मनुष्य का स्वभाव जानते थे। उन्हें पता था दुनिया अक्सर तुम्हारे मन की पवित्रता नहीं देखती, वो सिर्फ अपना लाभ देखती है। और जिस दिन लाभ समाप्त होता है, व्यवहार बदल जाता है। कठोर लगता है, लेकिन यही सत्य है। इसीलिए सबसे ज्यादा दुख सच्चे मन वाले लोगों को मिलता है, क्योंकि उन्हें लगता है मैं इतना अपनापन देता हूं तो सामने वाला भी देगा। लेकिन जीवन हमेशा बराबरी से नहीं चलता। तुम किसी के लिए पूरा संसार हो सकते हो, और वही व्यक्ति तुम्हें अपने खाली समय में याद करे। यही समझ धीरे धीरे इंसान को भीतर से बड़ा बनाती है। ध्यान से देखना, कुछ लोग तुम्हें तभी याद करेंगे जब उन्हें सहारे की जरूरत होगी। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को आदत समझ लेंगे, और कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी का लाभ उठाते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम छोड़कर नहीं जाओगे। यही इंसान अपनी मर्यादा खोना शुरू कर देता है। शोर मचाकर नहीं, बल्कि हर बार खुद को दबाकर, हर बार अपनी पीड़ा छिपाकर, हर बार ये सोचकर चलो इस बार भी मैं ही समझ जाता हूं। लेकिन एक प्रश्न खुद से पूछो, क्या तुम सच में सहनशील हो या फिर अकेले रह जाने से डरते हो? क्योंकि कई लोग प्रेम में नहीं टिके रहते, वे डर में टिके रहते हैं। उन्हें भय होता है कि अगर ये लोग चले गए तो वे बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। और यही भय उन्हें ऐसे रिश्तों में बांधे रखता है जहां उन्हें सिर्फ सहा जा रहा होता है। महाभारत में अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका धनुष नहीं था, उसका मोह था। वो उन लोगों से अपनापन चाहता था जो अपने अहंकार में अंधे हो चुके थे। और आज तुम भी वही कर रहे हो। तुम उन लोगों से समझ की आशा कर रहे हो जिनके भीतर स्वयं शांति नहीं है। तुम उन लोगों से सच्चाई की उम्मीद कर रहे हो जो सुविधा देखकर रिश्ते बदल लेते हैं। तुम उन लोगों के सामने अपने मन की सफाई दे रहे हो जो तुम्हें सुनने नहीं, तौलने बैठे हैं। और जब तुम्हें चोट पहुंचती है तो तुम खुद से पूछते हो, इतना सब करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों? शायद कृष्ण आज तुम्हें एक बात कहते हैं, जहां बार बार तुम्हें खुद को साबित करना पड़े, वहां तुम्हारे रहने से ज्यादा तुम्हारे चले जाने का महत्व है।
ध्यान देना, जिस इंसान को अपनी कीमत का ज्ञान होता है वो हर किसी के पीछे नहीं भागता, वो हर रिश्ता बचाने में अपनी आत्मा नहीं खोता, वो हर गलत फहमी दूर करने में अपनी शांति नष्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है जहां मन पहले ही बंद हो चुका हो वहां शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन जो इंसान भीतर से अकेला होता है वो थोड़े से अपनापन को भी प्रेम समझ बैठता है। थोड़ा समय, थोड़ी परवाह, थोड़ी मिठास, और फिर वही उसके जीने का सहारा बन जाती है। यही कारण है कि आज इतने लोग भीतर से थके हुए हैं, क्योंकि वे रिश्ते निभाते निभाते खुद से रिश्ता खो चुके हैं। कल्पना करो, रात के 2 बजे हैं, सब सो चुके हैं, तुम हाथ में फोन लिए बैठे हो, किसी एक संदेश की प्रतीक्षा में। एक ऐसी आवाज जो शायद कभी नहीं आएगी, और उस सन्नाटे में तुम्हारा मन तुम्हें ही दोष देने लगता है। शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं, शायद कोई मुझे सच में चाहता ही नहीं। लेकिन उस रात तुम्हें किसी मनुष्य की नहीं, कृष्ण की बात सुननी चाहिए, क्योंकि कृष्ण तुम्हें याद दिलाते तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कौन तुम्हें चुनता है, तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुमने दूसरों को पाने के लिए खुद को कितना खो दिया। हर बार जब तुम अपनी शांति छोड़ते हो सिर्फ किसी के स्वीकार के लिए, तब तुम भीतर से और खाली हो जाते हो। और सबसे दुख की बात यह है, कई लोग पूरी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाते कि उन्हें प्रेम नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ ये महसूस करना था कि वे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन कृष्ण अर्जुन को दूसरों पर निर्भर रहना नहीं सिखा रहे थे, वो उसे भीतर से स्थिर होना सिखा रहे थे। वो उसे बता रहे थे, अगर तुम्हारा मन दूसरों के व्यवहार से बंधा रहेगा तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है उसे फिर संसार का कोई सम्मान नहीं बचा सकता। इसलिए शायद अब समय आ गया है कि तुम उन लोगों के पीछे भागना बंद करो जो तुम्हें सिर्फ एक विकल्प की तरह देखते हैं। हर किसी को अपनी सच्चाई समझाना बंद करो, हर चुप्पी को अपनी गलती मानना बंद करो, और सबसे जरूरी उन लोगों से अपनी कीमत मांगना बंद करो जो तुम्हें समझने की क्षमता ही नहीं रखते, क्योंकि सूर्य को कभी अपनी रोशनी सिद्ध नहीं करनी पड़ती और हीरा हर पत्थर को अपनी कीमत नहीं बताता। शायद इस समय कृष्ण तुम्हारे मन में धीरे से एक बात कह रहे हैं, जिस दिन तुमने खुद को दूसरों की आंखों से देखना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारा दुख हल्का होना शुरू हो जाएगा। अगर इस वीडियो की किसी बात ने तुम्हारी मन की किसी छुपे घाव को छुआ हुआ तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो चुपचाप खुद को खो रहे हैं। क्या पता तुम्हारा एक साझा किसी अर्जुन को फिर से खुद तक पहुंचा दे।